भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा 199 लोगों की मौत के साथ ही देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या का आंकड़ा 49,000 के पार पहुंच गया है। अब कुल 49,333 केस सामने आए हैं। संक्रमण के 2,801 नए मरीज रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं मृतकों का आंकड़ा 1,688 पहुंच गया है। राहत की बात यह है कि केस बढ़ने के साथ धीरे धीरे रिकवरी रेट यानी मरीजों के ठीक होने की दर भी बढ़ रही है। अब तक कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की संख्या 13,991 हो गई है और रिकवरी रेट 28% हो गया है। वहीं कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर भी कई प्रयोग किए जा रहे हैं। हाल ही में इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कोविड-19 की एंटीबॉडी बनाने का दावा किया। इस पर रेडिक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर रवि मलिक का कहना है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक इफेक्टिव थेरेपी हो सकती है। अगर इस पर युद्ध स्तर पर काम किया जाए तो 3 से 4 महीने में ये वैक्सीन बन जाएगी। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है इजराइल के कि हमने एक एंटीबॉडी डेवलप किया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डेवलप किया है जो कि कोरोना वायरस के खिलाफ काफ़ी इफेक्टिव है। अगर ये बात बिल्कुल सही है तो डेफिनेटली ये एक बड़ा अच्छा ब्रेक थ्रू है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में जाके कोरोना के वायरस के एंटीजन को पकड़ लेते हैं और उसको इनइफेक्टिव करते हैं। सो ये एक इफेक्टिव थेरेपी हो सकती है प्रोवाइडेड इस पर प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाएं, और अगर क्लिनिकल ट्रायल्स सबके सब सक्सेसफुल हैं तो इसको कमर्शियली प्रोड्यूस करना चाहिए और ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ पर वर्ल्ड ओवर में रिसर्च चल भी रही है इस बारे में, और मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स पहले भी हम लोगों ने दिए हैं कई सारी बीमारियों में, इवन कैंसर तक की बीमारियों में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो हैं वो यूज़ किए गए हैं। जहाँ तक वैक्सीन का तल्लक है, आमतौर पे एक वैक्सीन की डेवलपमेंट, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स, उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन और लोगों तक पहुँचने में नॉर्मली 10 साल लगते थे। इबोला वैक्सीन को 5 साल लगे हैं, जीका वायरस की वैक्सीन को 2 साल लगे हैं। लेकिन जहाँ तक कि कोरोना की वैक्सीन का तल्लक है, हम लोग होप कर सकते हैं कि बाय द एंड ऑफ अक्टूबर हो सकता है ये अवेलेबल हो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, और बाय द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि इसकी इतनी प्रोडक्शन हो जाए कि जनरल पब्लिक को भी अवेलेबल हो। ऑक्सफोर्ड ने काफ़ी इस पर रिसर्च की है। एज़ फार एज इजराइल की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का तल्लक है, ये एक तरह से पैसिव इम्यूनाइजेशन होती है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ अगर हम देते हैं तो ये जैसे इजराइल ने डेवलपमेंट की है, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, और इसको भी अगर कमर्शियली हम लोग प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, पहले क्लिनिकल ट्रायल्स में सेफ्टी एफिकेसी को प्रॉपरली एनालाइज करके अगर प्रोड्यूस करते हैं तो ये भी मेरे ख्याल से 3 से 4 महीने में जो है, अगर युद्ध स्तर पे किया जाए तो ये हमारे हाथ में आ सकता है।